कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। इस पार्ट 3 में भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ये पार्ट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का एक और भी मेथड है। तो वो मेथड ये है, एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये देखिए ये एक लाइन है हमारे पास, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। ये लाइन एल जो है ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसका ग्रेडियंट है एम। तो अब हम एक्स एक्सिस और इस लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करते हैं। ये थीटा क्या होगा, जब वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम टेन थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइन। देखें एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, ये एल जो है ये भी एक लाइन है। तो दो लाइंस के दरमियान एंगल का फार्मूला हमारे पास ये होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। तो इस एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट जो है ये ज़ीरो होता है। तो ये लाइन का ग्रेडियंट m है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। इसको कह लें लाइन m, वो लाइन l का ग्रेडियंट m रखा है मैंने, उसको m1 को m रख लें। तो m2 एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, तो नीचे भी यही हम करेंगे। तो 1 प्लस m इंटू ज़ीरो, तो ये tan थीटा जो है ये आएगा आपके पास m। इसका मतलब है ये m क्या है, ये ग्रेडियंट है स्ट्रेट लाइन का, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल हो, एंगल थीटा हमें गिवन हो, ये इफ़ दिस एंगल इज़ गिवन वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बाय टेकिंग tan थीटा। तो उस एंगल का हम tan लेंगे तो वो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। दिस इज़ द अदर वे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन व्हेन द एंगल इज़ गिवन। तो इसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। वो स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करती है, स्ट्रेट लाइन passes थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन को हम 0 0 लिखते हैं। तो ये देखें, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, एक लाइन बनाता हूँ मैं जो ओरिजिन में से पास करती है। तो इसका ग्रेडियंट y इज इक्वल टू 1/3x। यहाँ इसका y इंटरसेप्ट 0 है, 1/3x प्लस 0 है। दिस मीन्स दैट दिस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसको हम स्केच करते हैं तो ये यूँ हो जाएगी। दिस इज़ नॉट डन टू द स्केल, तो ये है। तो दिस इज़ द लाइन y इज इक्वल 1/3x का स्केच है। जो लाइन, ये जो लाइन है ये ओरिजिन में से पास करती है। अब हम
एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये है, अगर ये ग्रेडियंट जो है 1/3 है, इसमें अगर ग्रेडियंट वो इंक्रीज़ होता है तो वो और थोड़ी सी स्टीप बन जाएगी। अगर y इज इक्वल टू 3x हो जाए, ये देखें 3 जो है ये ग्रेटर है 1/3 से, तो वो और थोड़ी सी वो स्टीप हो जाएगी। ये इसका एंगल कम है, ये एंगल कम है, इस y इज इक्वल टू 1/3x में ये कम है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। तो उसको हम यूँ शो करेंगे कि एंगल थोड़ा ज़्यादा है। ये देखें, ये थीटा जो है उससे ज़्यादा है। नंबर 3, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू x है, यहाँ देखें x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी, वो 45 का एंगल बनाएगी। फिर वो ऐसे इसको शो करें, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी। दिस मीन दैट कि ये 45 का एंगल बनाएगी। तो हम ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये आप कह सकते हैं कि ये 45 एंगल होगा। तो पीछे वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू m, तो इसका tan 45 लेंगे तो वो आपको 1 मिलेगा, और ये ग्रेडियंट भी y इज इक्वल टू एक्स का 1 ही होता है। ये और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसके बाद एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि अगर हमारे पास लाइन जो है y इज इक्वल टू -x है, तो इसका -x का मतलब है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। तो इसका स्केच ये जो है ये देखें ऐसे बनेगा। ये बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी, 45 का एंगल बनाएगी, लेकिन 45 का एंगल नहीं बनाएगी, सेंटर में से पास करेगी। ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो सो हम इसको ये y इज इक्वल टू -x लाइन है, तो ये देखें ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। ऑब्ट्यूज बन रहा है, एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब है ये कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ये y इज इक्वल टू -x ये लाइन होगी जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, ये सबको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी पता होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो जिस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते होते उसको वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब देखें ये डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट ये अंडर रूट के अंदर जो दो टर्म्स हैं बी स्केयर माइनस 4ac उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो सो डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, वो कहते हैं बी स्केयर माइनस 4ac को। अंडर रूट के बगैर लिखना है आपने, बी स्केयर माइनस 4ac इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके एक्स की दो वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, वो उन वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ की नेचर इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट यूज़ होगा नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। अब ये रूट्स एक नई चीज़ लगेगी आपको। ये रूट्स एक्चुअली वैल्यूज़ ऑफ एक्स को ही कहते हैं। रूट्स जो है वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो आएंगी उन्हीं को कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके लिए आपने देखना है कि जो इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स रियल रूट्स होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे हमारे पास। 2 डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी। इसके लिए मैं स्केच बना के भी दिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये आपको लिखा नज़र आएगा कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी होगी, द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। जब लाइन इंटरसेक्ट कर्व, ये मैं ग्राफिकली शो करके बताना चाहता हूँ। ये ग्राफ इसका यूँ बनेगा, ये देखें, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक फॉर्म में होता है। ये मैं पैराबोलिक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। वो ये यूँ होता है पैराबोलिक। ये देखें दो डिस्टिंक्ट, ये एक्स एक्सिस जो लाइन है, ये लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, ये जो कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व जो है एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये रूट्स हैं आपके, दो डिफरेंट रूट्स। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, ये देखें लाइन जो है एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये लाइन है एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। तो वो इसका मतलब कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। तो उसके लिए जब लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व का मतलब है कि आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, तो आपने बी स्केयर माइनस 4ac को ग्रेटर दैन 0 रख के फिर उस इनक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये कैसे रूट सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है होगा कि सॉल्व मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
बी स्केयर माइनस 4ac, ये बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो ये देखें आप कि स्केयर रूट के अंदर जो है 25 माइनस 24 ये 1 आ जाएगा और ओवर 2। हमने इस चीज़ को देखना है कि ये देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई है। ये देखें अंडर रूट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 जो है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर हम ग्रेड डिस्क्रिमिनेंट हमने शो कर दिया कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव आ गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। इसको फर्दर हम सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई दो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ओवर 2। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी 5 प्लस 1 ओवर 2 एंड एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 2। यहाँ से एक्स 3 आ गया है और यहाँ से एक्स जो है वो 2 आ गया। और ये देखें कि एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, एक 2 आई है और एक 3 आई है। इसके बाद मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसको एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कह लें। दिस इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 1। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट का दूसरी कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाए। सेकेंडली पहला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नंबर 2 पे है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 आ जाए तो फिर देयर आर इक्वल रूट्स, फिर वो रूट्स इक्वल आएंगे। तो इक्वल रूट्स आएंगे कि दो एक्स की सेम वैल्यूज़ आएंगी, इक्वल रूट्स, और वन रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं, वन रिपीटेड रूट। और इसके लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा, इसका पहले मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ये इसका ग्राफ बनाते हैं। वो एक्सिस में मैं एक फिर से पैराबोलिक कर्व स्केच कर रहा हूँ। ये देखें, ये देखें कर्व जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। दिस मीन्स दैट एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व। तो ये देखें 1 रूट आया है, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी 1 रूट। ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कर्व जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। जब भी ऐसे लिखा होगा कि लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो फिर समझें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। उसका मतलब है कि उसका ग्रेडियंट जो है लाइन इज टेंजेंट टू द, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 2। उसको एग्जांपल 2 कह लें। एग्जांपल नंबर 2 ये है, सॉल्व करना है आपने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने सॉल्व करना है, देखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ac ओवर 2a।
तो ये इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 36 अंडर रूट के अंदर ज़ीरो आ गया है। ये देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ज़ीरो अंडर रूट ओवर 2। इसका मतलब है कि हमारे पास ये देख रहे हैं आप कि स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्लियरली ज़ीरो है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक्स की वैल्यूज़ कितनी आती हैं। एक्स की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, एक्स इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस ज़ीरो ओवर 2। तो एक्स जो है वो 6 प्लस ज़ीरो ओवर 2 भी हो सकता है, एक्स इज़ इक्वल टू 6 माइनस ज़ीरो ओवर 2 भी हो सकता है। यानी बोथ वेज वी विल गेट द सेम वैल्यू एक्स की। ये देखें एक्स इज़ इक्वल टू 3, एक्स इज़ इक्वल टू 3, ये दो सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रही है, रिपीटेड रूट है, तो इसीलिए वो 1 रूट आता है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो गई है। तो इसके बाद नंबर 3 पे है, एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गई है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो फिर क्या करते हैं। नंबर 3, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac इज़ नेगेटिव, तो फिर क्वेश्चन स्टेट में फिर नो रियल रूट होता है। देखें डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो हम वहीं पे इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब देयर इज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट। नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं होगा तो फिर वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट आपने वो A2 में पढ़ना है। तो नो रियल रूट इसके लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ इंटरसेक्ट द कर्व। ये पहले मैं इसका स्केच आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, line does not intersect the curve, line does not intersect the curve। तो ये मैं स्केच करके बताता हूँ आपको। ये देखें, ये हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये कर्व बनाते हैं हम। ये कर्व देखें, ये कर्व जो है देख रहे हैं कि ये आपका कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता और ना ही टेंजेंट है। इसका मतलब कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो ये इसका मतलब है। देखें रूट तो तब आता है जब एक्स एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट करे या टेंजेंट हो। तो इसके लिए नो रियल रूट है कि कर्व को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल सपोज करें कि वो इसको एग्जांपल नंबर 3 कह लें। एग्जांपल नंबर 3 ये लिखा हुआ होगा सॉल्व x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला को उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो ये हमारे पास ओवर 2a। तो ये हमारे पास आएगा 9 प्लस माइनस 9 माइनस 20 वो माइनस 11 आ गया है। और देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आपको नज़र आ रहा है। ये देखें
स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि हम यहीं इसको रहने देते हैं कि इसका नो कोई रियल रूट नहीं है। ये इसकी पहचान है कि डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव का साइन आ गया इसका मतलब नो रियल रूट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें डिस्क्रिमिनेंट के मतलब थोड़ा सा फर्दर है कि ये एक्स एक्सिस ही लाइन यूज़ नहीं हो सकती, कोई और भी यूज़ हो सकती है लाइन। तो लाइन और कर्व दिए होंगे फर्दर अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। कि लाइन अदर देन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, लाइन अदर देन एक्स एक्सिस भी हो सकती है। वो ये देखें ऐसे भी हो सकती है। नंबर 1, ये कर्व जो है ये कर्व है और ये एक लाइन है और ये देखें ये लाइन जो है कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए b² - 4ac जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव। तो दूसरी एग्जांपल ये है, मैंने ये शो किया है कि एक्स एक्सिस लाइन जो है कर्व तो वही है, क्वाड्रेटिक कर्व वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा, लेकिन उसकी इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में। और लाइन अदर दैन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, उस लाइन की इक्वेशन भी गिवन होगी। नंबर 2 पे दूसरा ग्राफ देखें कि अगर यूं हो एक कर्व को जो है लाइन उसके ऊपर टेंजेंट होगा, ये कर्व बनाता हूँ मैं, ये कर्व है और इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट शो करने लगा हूँ। ये देखिए मैं ये लाइन जो है ये कर्व के ऊपर टेंजेंट है, इस लाइन की इक्वेशन दी होगी, कर्व की इक्वेशन भी दी होगी। ये एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि अदर दैन एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए जब लाइन टेंजेंट होती है कर्व के ऊपर तो b² - 4ac जो होता है वो 0 होता है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है, तीसरी ऑप्शन के लिए कि कर्व है एक हमारे पास, एक लाइन होगी और कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये कर्व बना रहा हूँ और ये देखें मैंने एक लाइन बनाई है और ये कर्व और लाइन ना टेंजेंट है, लाइन ना टेंजेंट है ना इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को। तो इसके लिए b² - 4ac जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस लाइन और कर्व को इक्वेशंस गिवन होंगी, लाइन की भी कर्व की भी, और उन दोनों को आपने मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वहाँ से फिर आपने b² - 4ac लेस दैन या 0 जो भी है इन तीनों ऑप्शंस में से वो लिखा होगा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो फिर आपने उस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनक्वालिटी को सॉल्व करना आप क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये देखें ये टॉपिक जो है 2020 में ऐड हुआ था, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज इम्पोर्टेंट। इक्वेशन of a circle
इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैं आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखें मैं इधर आपको सर्कल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सर्कल है, सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर है तो उसको मैं सपोज दिस पॉइंट इज़ ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं सपोज कर लेता हूँ ए बी है, और ये मैं रेडियस शो कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ये रेडियस है ये, तो इस पॉइंट को जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है इसको सपोज करें कि ये पी कह लें, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो अगर मैं ओ पी डिस्टेंस फाइंड करूँ डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो हमारे पास आ जाएगा ओ पी हमारे पास, सपोज करेंगे रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओ पी ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये एक्स माइनस ए होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी होल स्केयर होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ओ पी को हमने सपोज किया है आर, तो दोनों तरफ स्केयर ले लें, आर स्केयर आ जाएगा इधर एक्स माइनस ए, इधर से राइट साइड से स्केयर रूट रिमूव हो जाएगा वाई माइनस बी होल स्केयर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब है क्योंकि और भी फॉर्म होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब दो केसेस हैं इसमें, या आप देखें जिस तरह लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट और ग्रेडियंट चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन center and radius of the circle are given, we can find the equation of the circle. When center and radius of the circle are given, we can find the equation of the circle. We can find इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक, जिसमें रेडियस और सेंटर गिवन होंगे। ये एग्जांपल है, इसको एग्जांपल ए कह लें क्योंकि आगे एक और भी एग्जांपल है उसको बी कह लेंगे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, सर्कल का सेंटर है विद सेंटर -5 7, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड रेडियस 6 है। तो अब हमने क्या करना है, वो ऊपर देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आपके ऊपर सर्कल की इक्वेशन है, ऊपर हमने फाइंड की है ये सर्कल बना के। तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस ए होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। नो वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। सेंटर -5 7, तो ये देखें x -5 आ जाएगा, x -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 5 स्केयर
वैल्यूज़ रेडियस और सेंटर की सब्स्टिट्यूट की हैं। इसका स्केयर प्लस वाई -7 होल स्केयर इज इक्वल आर स्केयर। आर स्केयर मीन्स 6 स्केयर। 36 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 स्केयर को ऐसे ही रहने दें। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है। तो इसके बाद मैं तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा कोई और भी फॉर्म है, अगर इफ़ वी एक्सपैंड दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसी को हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट भी आइडेंटिटी लगा दें, वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 वाई, और 36 को राइट साइड में 6 स्क्वायर, 36 को उसको भी लेफ्ट पे ले आए, -36 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले स्क्वायर टर्म रखें, फिर एक्स और वाई वाली टर्म्स लिख लें। आई मीन कि इसको अरेंज करके लिखें, 10x, फिर वाई वाली टर्म है -14 वाई, फिर वो कांस्टेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो वी विल गेट 38 इज इक्वल टू 0। तो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन and this form of equation is called equation of the circle in general form। equation of, ये जो हमने इस फॉर्म में equation of circle फाइंड की है, this is the equation of circle in general form। तो जिसमें भी रिक्वायर्ड वो आपने बता देना है। इसके लिए भी मैं एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एग्जांपल नंबर बी। तो एग्जांपल बी देखें। अब हमारे पास एक देखें, पहले हमने ये पहली एग्जांपल में किया है कि हमारे पास एक सेंटर और रेडियस सर्कल के हैं, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब हमें इसका रिवर्स है कि हमें सेंटर और रेडियस सर्कल का फाइंड करना है व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। When the equation of circle is given, we can find the center when equation of circle is given, we can find the radius, we can find the center and radius of the circle। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एग्जांपल बी। वो एग्जांपल बी है, फाइंड द सेंटर, फाइंड, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन। ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है जर्नल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 12y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ से हमने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि मैं एक जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेता हूँ। ये आपने याद रखना है इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। तो ये शो भी हो जाता है, लेकिन शो करने की ज़रूरत नहीं। ये किधर से आई है, आपने यहाँ से
मैं आपको बताऊं कि आपने इस द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल से इसको कंपेयर करके आपने जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रा कंपेयर करते हैं तो ये देखें जी एक्स सॉरी एक्स का कोफिशिएंट ऊपर गिवन इक्वेशन में -10 है और जो रेड में लिखा हुआ है वो एक्स का कोफिशिएंट 2g है। तो 2g कंपेयर कर रहे हैं हम, तो 2g हमारे पास है -10। इसी तरह हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। y का कोफिशिएंट रेड में 2f है, वो ब्लैक में -12 है। तो यहाँ से g की वैल्यू -5 आ गई है और f की वैल्यू जो है वो 6 आ गई है। तो आपने याद रखना है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f। तो ये फिर क्या हो गए, -g तो पहले माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो सो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 और -6। तो इसके बाद आपने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए भी ये फार्मूला कह लें, ये रेडियस ऑफ सर्कल वो होगा g² + f² - c होल अंडर रूट। इन दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है कि सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो कंपेयर करके तो यहाँ पे वैल्यूज़ जी एफ और सी की वैल्यू, तो ये देखें सी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, सी कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। ऊपर देखें ये 12 है आपके क्वेश्चन में, ये 12 है, दैट इज़ सी, ये सी की वैल्यू है 12। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके रेडियस इस सर्कल का है g² मीन 25 -5² + f² दैट इज़ 6² -c is 12। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट रेडियस 49 और 7। देखें ये सर्कल का रेडियस है, ऊपर सेंटर उसका ये है, तो ये हमने फाइंड कर दिया। तो नेक्स्ट इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की पहचान क्या होती है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं ये नोट करके आपको बता रहा हूँ कि सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। देखें ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो ये 2x² + 2y² -8x + 2y + 2 ये सर्कल की +2 ये सर्कल की इक्वेशन है। उसकी पहचान ये है कि x² और y² के कोफिशिएंट सेम होंगे। ये आप देख रहे हैं कि x² और y² के कोफिशिएंट सेम है और दोनों पॉजिटिव में आएंगी। x² वाली टर्म्स यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और स्क्वायर टर्म जो हैं वहाँ पे कोफिशिएंट सेम होंगे। तो ये इसकी पहचान है। लेकिन अबव एग्जांपल में जब आपने कंपेयर करना है तो x² और y² के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, देन यू कैन कंपेयर। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, वो है इसी को थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूँ 2x² + 3y² -8x। उसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो दिस इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है? अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे x² के और y² के कोफिशिएंट सेम है, बट ये सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सो दिस इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये किसी और की कर्व की इक्वेशन होगी। तो हमें सर्कल की इक्वेशन देखना था, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। नंबर 1 सर्कल की इक्वेशन है, नंबर 2 सर्कल की इक्वेशन नहीं है। नॉट अ सर्कल, नॉट सर्कल। तो ये सर्कल है।
तो इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर में और क्या चीज़ आती है, बाकी वो प्रीवियस नॉलेज है आपका। वो प्रीवियस नॉलेज क्या है इस चैप्टर में? प्रीवियस नॉलेज जो है वो है कि जी आपने इसके क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में प्रीवियस नॉलेज जो ओ लेवल में आपने कुछ पढ़ा हुआ है सर्कल के बारे में, वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। नंबर वन ये है कि मैं डायग्राम भी बनाता हूँ यहाँ पे। नंबर वन कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखें, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक सर्कल, ये सर्कल है, ये दिस इज सर्कल, और ये मैं टेंजेंट बनाता हूँ। दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, और ये बताना है कि ये टेंजेंट जो है ये रेडियस के साथ एंगल यहाँ पे 90 का बनेगा। ये प्रॉपर्टी आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। दूसरा इसका दूसरी होती है कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, ये भी आपको पता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज़ राइट, यानी कि वो 90 डिग्री होता है। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल ये स्केच करके बताता हूँ कि ये देखें, ये फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है। सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 90 होता है। ये मैं इसका डायमीटर बना रहा हूँ, ये देखें, ये दिस इज़ द डायमीटर। तो यहाँ से सर्कल के ऊपर एंगल 90 का, सेमी सर्कल 90 का एंगल बनाएगा। ये देखें, तो ये एंगल 90 का होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पहले ही आती हैं, ओ लेवल में किया हुआ है। तो इसमें इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ना भैया फिनिश हो जाता है।